नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज देखिए मेरे पास एक वन प्लस का मॉडल है, वन प्लस 9 है। ये डीलर ने भेजा है। ये जो है कभी कभी सेट जो है ऑन हो जाता है और कभी ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अभी ये चार्जर में देख पा रहे 1.8 एम्पेयर में चार्जिंग ले रहा है और फ़ोन हम लोग का बूट भी हो रहा है। देखते हैं हम लोग का फ़ोन जो है कंप्लीट बूट हो पाता है कि नहीं। तो हम लोग का फ़ोन जो है कंप्लीट बूट हो चुका है। अभी तो फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा, बाकी इसको थोड़ा यूज़ करके देखेंगे क्या दिक्कत आ रहा है क्या। तो इसमें मॉडल में एक बार आप लोग को दिखा दूँ। देखिए वन प्लस 9 5G है इसका मॉडल। अभी एक बार इसको फ़ोन को मैं बंद करके और एक बार इसको चालू करके देखूँगा कि प्रॉब्लम अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं। फिर से मैंने इसको चार्ज में डाला है, वन प्लस का लोगो आया है। अभी देखिए ये बंद हो जा रहा है, फिर लोगो आया, फिर से ये बंद हो जा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम के वजह से डीलर ने भेजा है इसको रिपेयर करने के लिए। तो आज इसका जो है हम लोग CPU रिवॉल्व करने वाले। दिक्कत जो है हम लोग का CPU से ही है। इसका हम लोग का लेटेस्ट क्वालकॉम का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैसे मैं CPU को रिवॉल्व कर रहा हूँ। इसका CPU जो है काफ़ी साइज़ में बड़ा है दूसरे CPU से। CPU को ध्यान से उठाना है आप लोगों को जब आप CPU का इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो CPU इसका बहुत बड़ा होता है, उठाने के वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि CPU टूट ना जाए हम लोगों का। फिर से मैं एक बार इसको चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कि फिर से बूट होता है कि नहीं। ये जो है और आगे नहीं बढ़ रही है और लोगों में ही स्टक रहा है। तो अभी मैं इसका CPU को रिवॉल्व करने वाला हूँ। अभी जो है जितने सारा CPU का साइड में हम लोग का ग्लू लगा रहता है, उसको ग्लू को कट कर लेता हूँ पहले। आराम आराम से करना है, ध्यान से करना है, जल्दबाजी से नहीं करना है। मैंने वीडियो इधर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। साइड में जितने सारा कंपोनेंट है वो उसको ध्यान में रखना है और ग्लू कटिंग करना है आराम आराम से। साइड में जितना सारा भी कंपोनेंट है वो एक भी हम लोग का मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर
मिसिंग हो जाएगा तो हम लोग का फ़ोन जो है पूरा बंद भी हो सकता है, या तो फिर कोई भी एक सेक्शन हम लोग का बंद हो सकता है। ठीक है, बाकी आप जब सीपीयू पर काम करें उसका डायग्राम रहेगा तो आप लोग बाद में उसका कंपोनेंट का वैल्यू देख के लगा सकते हैं, बट उसका डायग्राम नहीं रहेगा तो आप लोग इसको नहीं लगा सकते उसका वैल्यू। जब तक ना आपके पास सेम मदरबोर्ड हो तब तक तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको। बाकी जब भी सीपीयू का काम करे एक फ़ोटो खींच ले पहले, बोर्ड का चारों तरफ जितना सारा कंपोनेंट है उसका फ़ोटो खींच ले, और आईसी का जो नॉच पॉइंट है उसको भी ध्यान में रखते हुए किसी जगह पे मार्किंग करके रखिए पहले। अभी मैं रैम को उठाने वाला हूँ। देखिए हम लोग का रैम जो है बहुत ही आराम से सेफली रिमूव हो गया। अभी जितने सारा कंपनी का सोल्डर है, ग्लू वगैरह है, उसको क्लीन कर लेंगे। क्लीनिंग करने के वक्त भी ध्यान रखना है कि हम लोग का सीपीयू जो है स्क्रैच ना हो। जो भी हम लोग आयरन यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं, उससे सीपीयू में कोई डैमेज वगैरह नहीं हो, कोई सीपीयू का ऊपर जो ग्रीन मास्किंग है वो हट ना जाए तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ग्राउंड लेयर के साथ कोई भी काम का पॉजिटिव लाइन या कुछ भी उसके साथ ग्राउंड लेयर के साथ शॉर्ट हो जाए तो फिर आपका सीपीयू बेकार हो जाएगा, तो फिर आप इसको और रिकवर नहीं कर पाएंगे। हम लोग का जो रैम का एरिया है वो क्लीन हो चुका है। अभी मैं जो है इसका सीपीयू को उठाऊंगा। इधर जो मैं एसएमडी का नोजल यूज़ कर रहा हूँ वो सबसे बड़ा वाला जो है बिग नोजल, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि सीपीयू हम लोग का प्रॉपर चारों तरफ से हीट हो पाए। बाकी देखिए मैं इसका कोई भी कैन साइडों का सील्ड जो है मैंने इसका कट नहीं किया है, विदाउट सील्ड कटिंग मैंने सीपीयू को उठाया है। देखिए हम लोग का सीपीयू जो है बहुत ही आराम से सेफली रिमूव हो गया। बाकी जो है अभी बोर्ड को क्लीन करने वाला हूँ। जो हम लोग का कंपनी का सोल्डर है उसको हम लोग को जो 183 वाला सोल्डर वायर आता है, या तो पीपीडी पेस्ट जो आता है हम लोग का 183 डिग्री वाला, उससे हम लोग को रिप्लेस कर लेना है पहले। उसके बाद जो है जितना सारा ग्लू वगैरह है उसको क्लीन कर लेना है।
हम लोग का जो CPU है हम लोग रिवॉल्व कर लिए CPU और रैम को। अभी बोर्ड में जो है इंस्टॉल करने CPU को अच्छा से अलाइनमेंट करना है। बोर्ड में जो भी मार्किंग दिया है गोल्डन टिप्स, इसको देखते हुए CPU को अलाइनमेंट कर लेना है अच्छा से। उसके बाद हम लोग को हीट करना है इसको धीरे धीरे। CPU हम लोगों का बैठ गया है। अभी रैम को लगा देंगे इसका ऊपर में, इसको भी अलाइनमेंट करना है अच्छा से। इसके बाद हीट करेंगे। हम लोग का रैम भी बैठ चुका है, हल्का सा शेक करके देख लेते हैं। अभी देखेंगे इसको बॉडी में लगा के कि सेट हम लोग का अभी चालू हो रहा है कि नहीं। बाकी मेरे से आप अगर कोई भी फ़ोन रिपेयर कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और कुरियर सर्विस भी हम लोग का अवेलेबल है। जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप मेरे से कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो हम लोग का फ़ोन जो है OnePlus लोगो आ चुका है। अभी देखते हैं ये पूरा चालू होता है कि नहीं। हम लोग का चार्जिंग भी बराबर ले रहा है, 2.1 एम्पेयर में चार्जिंग ले रहा है। फ़ोन भी सेकंड लोगों में आ गया है। हम लोग का फ़ोन जो है कंप्लीट बूट हो गया। एक बार मैं मॉडल फिर से आप लोग को चेक करा देता हूँ।